Hi guys, Namaste. I am Ashish Saxena, Mystic Entrepreneur and your guide to the Promised Land. आज हम बात करेंगे कुछ पर्सनल विषयों के बारे में जो मेरे खुद के जो निजी अनुभव रहे स्पिरिचुअलिटी को लेके और जो स्पिरिचुअल एक्सपीरियंसेस मुझे हुए और जो अपने आप होते चले गए, जिनके लिए मैंने कोई साधना नहीं की, वो पहले से ही होते चले गए, जो बाद में एक पैशन की तरह से बढ़ते गए अंदर से अंदर, और फिर बाद में मैंने उसको प्रॉपर तरीके से परस्यू करने की कोशिश करी। बचपन में मुझे एक हाथ दिखता था जो कि ऊपर से, जैसे मैं सो रहा हूँ तो उम्र होगी करीब 3-4 साल के आसपास की, और मुझे ऊपर से ऐसे दिखता था कि हाथ आ रहा है, और मेरे फादर का हाथ है, मेरे पापा का हाथ है वो, और वो मुझे बुला रहा है, जैसे कोई मुझे हाथ दे के कह रहा है कि आओ मेरा हाथ पकड़ लो, और मुझे डर लग रहा है मैंने हाथ पकड़ लिया तो मैं कहीं गायब हो जाऊंगा, ऐसा मुझे डर लगता है। लेकिन मुझे लगता है कि वो मेरे पापा का हाथ है तो मुझे पकड़ लेना चाहिए। और वो उसमें ऐसी घड़ी उन्होंने पहन रखी है जो मेरे फादर पहनते थे, वैसी घड़ी उन्होंने पहन रखी है, और बिल्कुल वैसे ही हाथ, एक मेल हैंड, और बस हाथ ही दिखता था खाली कि वो हाथ की तरह से वो आ रहा है। और मेरे फादर की वॉइस में मुझे आवाज़ आती थी, आशू ऐसे करके, जैसे मुझे बुला रहे हैं एकदम से ना, जैसे कभी कभी सुबह के वक्त। एक बार मुझे अभी बड़े होकर भी वो आवाज़ आई, और वो करीब 3-4 साल पहले मुझे अर्ली मॉर्निंग, जब मैं ब्रह्म के बारे में जानकारी जानना चाह रहा था, तब भी मुझे सुबह सुबह एकदम से वो 4-5 साल पहले की बात है करीब, मुझे एकदम से सुबह सुबह आशू ऐसे करके आवाज़ आई। कई बार आती है, लेकिन वो अभी पिछले कुछ सालों में, वो अभी लास्ट जो मेरे को सुनाई दी वो अभी थी। बचपन में फ्रीक्वेंटली आती थी। उन्होंने मुझे एक मंत्र, उसी आवाज़ में मुझे मंत्र सिखाया। मुझे ऐसा लगा जैसे मेरे फादर मुझे मंत्र बता रहे हैं, और उन्होंने मुझे एक मंत्र सिखाया जिसमें काली देवी और महाकाली और महाविष्णु, ये दो उस मंत्र के अंदर भगवान थे, एक ही मंत्र के अंदर। और फिर मैं उस मंत्र को करने लगा, अपने आप से ही, खुद से ही करने लगा। और मुझे अपने आप से ये लगता था कि मंत्र जो है ये मतलब मैं कुछ भी चाहूँगा तो मंत्र से हो जाएगा। और जैसे मैं कई बार होमवर्क करके नहीं जा रहा हूँ तो मैं टीचर्स के लिए बोल देता था देवी को, काली देवी को, कि आप जो है ये आज मैंने होमवर्क नहीं किया है। और जैसे हम लोग रिक्शे में जाते थे, हम लोग बैठ के सब बच्चे, तो हम बैठे बैठे बोलता था कि आज मैंने होमवर्क नहीं किया, मैंने आज ये होमवर्क नहीं किया, तो प्लीज़ आप जो है आज ये टीचर नहीं है। और असेंबली के अंदर ही मैं कोशिश करता था कि देखने की कोशिश करूं कि वो टीचर आज आई है या नहीं आई है। और हर बार ऐसा होता था कि वो टीचर नहीं आती थी। ये हर बार हुआ है, हर बार, और ये कई बार हुआ है ऐसा। और ऐसे कई इंसिडेंट्स रहे। मेरे मामा जी की डेथ के टाइम भी ऐसे रहा। एक बार ऐसा हुआ कि वो उनको ब्रेन हेमरेज हुआ और वो कोमा में थे, और मम्मी पापा वहाँ गए हुए थे उनको देखने के लिए जयपुर, और हम लोग अजमेर में थे। तो मैं कंटिन्यूसली प्रे कर रहा था कि वो ठीक हो जाएं, ठीक हो जाएं, ठीक हो जाएं। वो काफ़ी लंबे टाइम तक स्ट्रगल करते रहे हॉस्पिटल के अंदर। किसी दिन मेरे को ऐसे जैसे आप कहेंगे वो झूठी खबर ऐसी मुझे मिलेगी, वो एक्सपायर हो गए, ऐसा किसी ने बताया, रिलेटिव ने। जस्ट खबर, बच्चे थे हम लोग छोटे छोटे, तो जस्ट किसी खबर मिली, तो फिर मैंने वहाँ पे प्रेयर रोक दी, और फिर हम लोग भी जयपुर चले गए। हमारे जयपुर जाने के बाद में वो एक्सपायर हुए, तब तक वो नहीं हुए थे। ऐसी कई सारी चीज़ें बचपन से होती रही लगातार कंटिन्यूसली। और हाथ दिखना जो है वो मुझे एक बार और भी, अभी अजमेर में थे हम लोग, तब भी मुझे एक बार वो लास्ट टाइम हाथ देखा था। एक पहाड़ है अजमेर के अंदर, हम लोग वहाँ पे रोज़ मैं एक्चुअली नाइट वॉक करने जाता था, रात को 11-11:30 बजे वॉक करता था, तो उस पहाड़ की तरफ चला जाता था वॉक करते करते। तो उस दिन मैं वापस आ रहा था, और एक 9 गजा पीर वहाँ पे बोलते हैं, जो कि उस पहाड़ के नीचे एक मज़ार बनी हुई है। तो उस दिन मैं लौट रहा था, तो मुझे ऐसे फील हुआ कि जैसे कि वो पहाड़ जो है, मेरे अंदर उस पहाड़ की आत्मा आ गई, और ऐसे हिल रहा हूँ मैं वॉक करते करते ही, मुझे लौटते में ऐसा लग रहा था।
तो मुझे ये समझ में आया कि नौगजा पीर जो ये नाम दिया इन्होंने, ये उस पर्टिकुलर पहाड़ को नाम दिया है कि 9 गज बड़ा है, इसलिए उस पहाड़ की जो सोल है उसकी पूजा हो रही है। ऐसा मुझे उस वक्त समझ में आया। मैं ऐसा नहीं कहना चाहूँगा कि ये एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन, लेकिन मुझे ऐसा परसीव हुआ है, आई जस्ट परसीव्ड कि मुझे ऐसा लगा उस वक्त। तो वापस आया और नीचे सोता था मैं देवी के पास में पूजा करके, और नीचे फर्श पे सोता था उस वक्त। तो मुझे एकदम से पूजा करते सो गया, और फिर मुझे एकदम से रियलाइज़ हुआ कि जो है कोई मुझे वापस वही चीज़ कह रहा है, कि फिर वही आवाज़ आई, फिर वही हाथ दिखाई दिया कि कोई कह रहा है कि हाथ आप ले लो, और आप हाथ जहाँ पे भी आप हाथ फेंक के मारोगे वो हाथ वहाँ जाके उस जगह चला जाएगा, और जो भी आपका पर्पज़ होगा वो सॉल्व हो जाएगा। तो ये हाथ वाली बात और ये आवाज़ जो है ये कंटिन्यूस चल रही है, रेगुलर, काफ़ी टाइम से चल रहा है, और अलग अलग टाइम पे अलग अलग बातें जैसे वो मुझे बताते रहते हैं। अभी मैं ये मानता हूँ कि जो भ्रम है ये उसी की आवाज़ है। अभी मेरा मानना ऐसा है, 100% श्योर नहीं हूँ, क्योंकि हो सकता है आगे जाके और मैं श्योरिटी इसके बारे में और भी बातें कह पाऊँ, लेकिन अभी तक जो मेरा मानना है ये कि भ्रम की आवाज़ है। सर शास्त्र में बोला गया है कि भ्रम की एक आवाज़ है, तो मैं समझता हूँ कि भ्रम की यहाँ पे मेरे से भ्रम से कम्युनिकेशन यहाँ पे हो रहा है। ऐसी बातों के लिए और प्लीज़ मेरे को फॉलो करिएगा, और बताऊँगा मैं आपको धीरे धीरे करके अपनी पर्सनल बातें, आप शायद इस बातों से रिलेट कर पाएँ और कुछ समझने की कोशिश की है मैंने, जैसे प्रकृति को और पुरुष को। तो आप भी देखें, अगर कुछ इन बातों से कोई रिलेशन निकलता है और कुछ मतलब बैठता है तो। चलो।